नमस्कार, मैं जामी प्रसाद राव, सिंगरेनी कॉलेज हाई स्कूल। आज मैं विशेषण के बारे में कुछ विचार प्रकट करना चाह रहा हूँ। विशेषण की परिभाषा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार रूप से जानेंगे। समय की पाबंदी के कारण शॉर्ट में बोर्ड में समझाया जाएगा, उसे आप डिस्क्रिप्शन में उसका नोट्स आप ले सकते हैं, विस्तार रूप से जान सकते हैं। तो विशेषण की परिभाषा हम देखेंगे। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। विशेषता, तो ये विशेषता किस किस प्रकार की होती है, इसमें ये विशेषता में क्या क्या देखना पड़ता है देखेंगे। मुख्य रूप से इसमें विशेषता के अंतर्गत आ जाती है गुणवाचक और परिमाण और संख्या और सार्वनामिक। ये गुणों का बोध हो तो उसे विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा के या सर्वनाम की गुण के बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार विस्तार रूप से देखेंगे तो विशेषण शब्द मुख्य रूप से चार भेद हैं। इनके चार भेद माने जाते हैं। एक है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण के और भी दो नाम हैं। एक है निर्देशक विशेषण और दूसरा नाम और भी है संकेतवाचक विशेषण। इसके और भी दो नाम हैं। तो एक गुणवाचक विशेषण देखेंगे हम। क्या है गुणवाचक विशेषण? गुणवाचक गुण अथवा दोष का बोध हो, जिससे गुण या अथवा दोष का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें गुणवाचक विशेषण में भाव, रंग, आकार, स्थान, समय का बोध हो, इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये गुणवाचक विशेषण में भाव देखेंगे। ये भाव क्या है? वीर, शूर, बलवान, इसी तरह अनेक एग्जाम्पल्स आते रहेंगे। और उसी तरह दूसरा है रंग भी देखेंगे, जो नीला है, सफेद है, लाल है, हरा है या पीला है, ये भी रंग या काला है। ये सब कुछ भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। और आकार देखेंगे, मोटा, पतला, दुबला, ऐसा ये सब कुछ भी आकार, जैसा आकार है मनुष्य, पशु या पक्षी, इसी का भी आकार देखेंगे, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। और स्थान देखेंगे, स्थान जैसा कि वो किस स्थान का है, जैसे कि देसी, ये भारत देसी का है या दूसरी विदेशी का है, पंजाबी का है, ऐसा ये सब कुछ भी देख सकते हैं। उसी तरह समय यानी टाइम देख सकते हैं, नया है, पुराना है, प्रातःकालीन है, सायंकालीन है, ये सब कुछ भी गुणवाचक विशेषण को देख सकते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण को और एक बार दोबारा आ रहा हूं, जैसे कि भाव, रंग, आकार, स्थान, समय, ये पांचों का बोध होता है, इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में ये रहा गुणवाचक विशेषण। और भी विस्तार रूप से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरी नोट्स वहां विस्तार रूप से जानने का प्रयत्न करेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक विशेषण क्या है? परिमाण यानी कि क्या है? वजन या नाप तौल। वजन या नाप तौल का बोध हो, इसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक निश्चित परिमाण हो जाती है, दूसरी अनिश्चित हो जाती है। जैसे निश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें निश्चित क्या है कि इसमें निर्धारण हो जाता है कि 1 लीटर दूध या 2 लीटर दूध या 2 मीटर कपड़ा या ऐसा कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। उसी तरह इसमें अनिश्चित में दूसरा इसके विपरीत रहता है कि उसमें बहुत दूध है, ज्यादा दूध है, कम दूध है, थोड़ा दूध है। अनिश्चित, इसमें निश्चित नहीं हो सकती है, उसका निर्धारण नहीं हो सकता है, इसलिए इसे अनिश्चित उदाहरण
हम दे सकते हैं। इसे भी आप डिस्क्रिप्शन में बहुत विस्तार रूप से इसको जान सकेंगे, नोट्स देखिएगा। और उसके बाद थर्ड वन है संख्यावाचक विशेषण। तो ये संख्यावाचक विशेषण क्या है? इसमें संख्या का बोध होता है, संख्या का, यानी संख्या, जैसे कि संख्या क्या है, जैसे कि देखेंगे उसमें संख्यावाचक विशेषण भी 3 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है प्रत्येक बोधक संख्या विशेषण। तो ये निश्चित वाचक संख्या विशेषण में देखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 10 ऐसा। उसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा, उसी तरह पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे भी हम देख सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखेंगे। अनिश्चित वाचक इसका विपरीत रहेगा, जैसे कि थोड़ा, कुछ, ज्यादा, ऐसा अनिश्चित, उसमें क्या है, कुछ नहीं। तो आप इसमें थोड़ा, इसमें अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में थोड़ा संबंध रहता है, इसमें और इसमें दोनों का, यानी कि दोनों देखिए, ये भी अनिश्चित है, ये भी अनिश्चित है, इसमें इसीलिए थोड़ी सी परिवर्तन रहती है। और जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे, या यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, दोनों अनिश्चित हैं, इसलिए कोई। और थर्ड वन है संख्यावाचक विशेषण में प्रत्येक बोधक विशेषण। ये प्रत्येक बोधक विशेषण में क्या है कि इसमें 2-2 आम, एक टोकरी में 2-2 आम है, एक मैदान में 3-3 घोड़े भाग रहे हैं, एक कुत्ते के पीछे 2-2 शेर भाग रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, एक चोर के पीछे 10 पुलिस जा रहे हैं, 10-10 पुलिस जा रहे हैं, ऐसे जैसे कि इसमें 3-3, 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 ऐसा जो शब्द आते रहते हैं, इसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं, प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संख्या में उसमें संख्या का बोध होता है। और आप एक भी पूछ सकते हैं कि यह निश्चित वाचक में भी एक यहाँ संबोधन हुआ है और यहाँ भी एक संबोधन हुआ है, इसलिए यहाँ भी हम कह रहे हैं कि यह स्पष्ट रूप से 1, 2, पहला, दूसरा, पहली, दूसरी ऐसा शब्द यहाँ प्रयोग होता है। और यहाँ पर 1 लीटर दूध, यानी स्पष्ट हो जाता है, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रश्न पूछेंगे तो यही आपको पूछेंगे, यही, तो इसमें जवाब हो जाएगा, ये परिमाणवाचक विशेषण में मिल जाएगा। अगर प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा तो आपको जवाब संख्यावाचक विशेषण में यहाँ जवाब देना पड़ेगा। ये दोनों जवाब नहीं होंगे, एक ही प्रश्न के बारे में, किसी संख्यावाचक विशेषण के बारे में यहाँ पूछा जाएगा। आप इसमें दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो ये सार्वनामिक यानी आपको समझ में आ गया होगा, सार्वनामिक यानी सर्वनाम। तो सर्वनाम यानी ये थोड़ा विशेषण सर्वनाम शब्द से आगे वो मिलते रहता है थोड़ा कुछ, जैसे कि उसकी एग्जाम्पल है यह, वह, इस, उस। ये तो सर्वनाम शब्द है। ये सर्वनाम शब्द कहाँ कैसे जुड़ा जाता है, जैसे कि यह, वह, इस, उस आदि सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के पूर्व आते हैं, जैसे कि किसी नाउन के पहले आ जाते हैं, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखा गया है कि इस बंदर ने फल तोड़ डाले, तो यहाँ इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बंदर संज्ञा है, बंदर संज्ञा है, बंदर। तो ये क्या हो गया, इस शब्द, ये सार्वनामिक शब्द हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, यह मनुष्य चंचल है। यह मनुष्य क्या है, संज्ञा है, मनुष्य संज्ञा है। और यह क्या हुआ, यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। उस मनुष्य की चंचलता जरा देखो, ये मनुष्य, ये संज्ञा है, संज्ञा के पहले आके जुड़ा है उस शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है, इसलिए उस, ये क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो इसकी यह, वह, इस, उस, ये तो सर्वनाम शब्द कहलाएंगे, आप तो जानते हैं। पर यहाँ संज्ञा शब्द के पूर्व अगर वो सर्वनाम शब्द जुड़ता है, संज्ञा शब्द के पूर्व अगर सर्वनाम शब्द जुड़ता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो अभी विशेषण के बारे में आपने सब कुछ जान लिया। विस्तार रूप से आपको नोट्स चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें जरा आप ध्यान से और भी देखिए और भी विवरणात्मक पूर्ण ज्ञान प्राप्त कीजिए।
आपकी जो भी सलाह होगी उसे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में ले लीजिएगा डाउनलोड करके, और उस प्रश्नों का जवाब आप देने की कृपा करें। हैं? तो आगे क्लास तक आप सभी को मेरा धन्यवाद।